बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने हज़रत मूसा और हज़रत खिज़र की मुलाकात का वाक़या बयान फरमाया है। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाते हैं कि आप जो इल्म जानते हैं वो मैं नहीं जानता, और जो मैं इल्म जानता हूँ आप नहीं जानते। फिर हज़रत मूसा ने फरमाया कि मुझे वो इल्म जानना है जिसे आप जानते हैं और मैं नहीं जानता, और इसके लिए मैं आपके साथ रहना चाहूँगा। इस पर हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आप मेरे साथ सब्र नहीं कर सकेंगे। हज़रत मूसा ने फरमाया कि मैं आपके फरमान के ताबे रहूँगा। हज़रत खिज़र ने फरमाया तो फिर जब तक मैं कुछ सवाल न करूँ तब तक आप किसी चीज़ के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। हज़रत मूसा इस बात पर सहमत हुए और हज़रत खिज़र के साथ साहिल के किनारे किनारे चल दिए। एक जगह पर एक कश्ती मिली। कश्ती वालों ने बगैर किराए के दोनों हजरात को कश्ती में सवार किया। हज़रत खिज़र ने कश्ती के तख्तों में से एक तख्ते को निकाल दिया। इस पर हज़रत मूसा ने फरमाया कि ये आपने क्या किया? जिन्होंने हमें बगैर किराए के कश्ती में बिठाया और आपने उनकी कश्ती के तख्तों को उखाड़ दिया, ये आपने बहुत अजीब किया। इस पर हज़रत खिज़र ने फरमाया कि मैंने कहा था कि आप मेरे साथ सब्र नहीं कर पाएंगे। हज़रत मूसा ने फरमाया कि जो बात मैं भूल गया हूँ उस पर आप मुआखिज़ा न करें और मेरे मामले में सख्ती न करें। फिर दोनों हजरात आगे चल दिए। रास्ते में एक लड़के को दूसरे लड़के से खेलते हुए देखा। हज़रत खिज़र ने उसको देखा और अपने हाथ से उस लड़के का सर धड़ से अलग कर दिया। हज़रत मूसा ने फरमाया कि आपने इस बेगुनाह लड़के को बगैर किसी कसूर के कत्ल कर दिया, आपने बहुत बुरा काम किया। इस पर हज़रत खिज़र ने कहा कि मैंने नहीं कहा था कि आप मेरे साथ सब्र नहीं कर सकेंगे। हज़रत मूसा ने कहा कि अब अगर मैं किसी चीज़ के मुताल्लिक सवाल करूं तो आप मुझे अपने साथ न रखना। फिर दोनों हजरात आगे निकल गए। एक गांव में गए जहां पर दोनों हजरात तमाम जमात के पास पहुंचे, मगर किसी ने दोनों की मेहमान नवाजी न की और खाना भी नहीं दिया। उसी गांव में एक दीवार को गिरते देखकर हज़रत खिज़र ने उसे ठीक कर दिया। इस पर हज़रत मूसा ने फरमाया कि यहाँ किसी ने हमारी मेहमान नवाजी नहीं की और आपने इस दीवार को ठीक किया है, तो आप उनसे कुछ उजरत ले सकते हैं। हज़रत खिज़र ने फरमाया कि अब आप और मेरे दरमियान फिराक आ गया है, अब हम आगे साथ नहीं रहेंगे। फिर हज़रत खिज़र ने तमाम वाक़ियों की तावील बताना शुरू की कि कश्ती का तख्ता क्यों तोड़ा गया, तो वो इसलिए कि उस कश्ती का जहाँ से गुजर होना था वहाँ आगे एक जालिम बादशाह था जो अच्छी कश्ती को देखकर उसे छीनने के लिए आता था, मगर टूटी कश्ती देखकर उसे छोड़ देता था। और वो कश्ती समंदर में काम करने वाले मिस्कीन लोगों की थी। उस बच्चे को कत्ल करना पड़ा इस वजह से कि उसकी किस्मत में काफिर होना लिखा था और उसके माँ बाप उससे बहुत मोहब्बत करते थे। अगर वो बड़ा होता तो अपने वालिदैन को भी कुफ्र और सरकशी में मुब्तला कर देता। तो हमने चाहा कि अल्लाह ताला उसके बदले उन्हें एक पाकीज़ा और सिला रहमी करने वाला लड़का दे, और वो दीवार को ठीक किया क्योंकि वो उस शहर के 2 यतीम बच्चों की दीवार थी और उसके नीचे खजाना था। अगर वो गिर जाती तो लोग लूट लेते। याद रहे कि ये तमाम वाक़यात हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की शरीयत व इल्म के अंदर दाखिल था। आज के दौर में मुसलमान के लिए इस तरह अमल करना मुनासिब नहीं, क्योंकि हम वो गायब नहीं जानते जो हज़रत खिज़र ने अल्लाह की अता से जाना।